बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में, हृदय धाम बन जाए सुंदर साथ जी। अब धाम हृदय में विराजमान, ये सूक्ष्म धाम जो बना है ना, ये प्रत्यक्ष धाम बन जाना चाहिए। अब धाम धनी प्राण प्रियतम कांध आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। जल्दी से प्रत्यक्ष हो जाइए प्रियम। डे 178, 178वां दिन श्री सिंधी मंथन। छोटी सी किताब देखने में 178वां दिन आ गया सुंदर साथ जी। देखने में कितनी कम चौपाइयां हैं, पर एक एक चौपाई ऐसे लगता है जैसे मिश्री का अंबार हो, भंडार हो मिठास का। सब सुंदर साथ इंद्रावती जी, शुरू से यही मुद्दा है इंद्रावती जी का कि सब सुंदर साथ जी मुझे ही आपका स्वरूप मानकर दीदार की आस लगाए मेरे पीछे खड़े हैं। अब मैं क्या करूं बताओ, कैसे दर्शन देने हैं पिया जी? क्या प्लानिंग है आपकी धनी? दर्शन तो आपको ही देने पड़ेंगे। और हमारे विजय भाई की अति सुंदर सेवा, इन्हीं की तरह ही हमें भी केवल और केवल श्री मुखवाणी को, जो कि श्री राज का, श्री जी का वांगमय स्वरूप है, उन्हीं को ही अपने हृदय मंदिर में बसाना है। श्री जी को ही हृदय मंदिर में बसाना है। आवेश स्वरूप, मूल स्वरूप को ही अपने हृदय मंदिर में बसाना है सुंदर साथ जी। और कोई व्यक्ति विशेष हमारे हृदय मंदिर में नहीं होने चाहिए। कोई भी हो जो वाणी की ओर लगाते हैं, जो ब्रह्म वाणी से जोड़ते हैं, श्री मुखवाणी से, मूल स्वरूप से डायरेक्ट इशारा करते हैं, उनसे ही जुड़ना है, वही हमें जोड़ेंगे। दिस इज अ ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन जो हमें उनकी तरफ लेकर जाएगा। पर ब्रह्मवाणी पे पूर्ण आस्था जो है वो ब्रह्मवाणी पे होनी चाहिए। आपको स्वयं पता लगेगा यदि हम मंथन करते हैं कि कौन वाणी के अकॉर्डिंगली बोल ही नहीं रहे, रहनी भी कर रहे हैं। केवल बोलने से कुछ नहीं चलेगा सुंदर साथ जी। रहनी, जिस पे खुद असर नहीं हुआ उन शब्दों का, हम पे क्या असर होगा सुन के? तो जो कहते हैं कि नहीं नहीं बस इनकी वाणी को सुनो, ये जो करते हैं उसको मत देखो, नहीं नहीं सुंदर साथ जी, हम देखेंगे नहीं उसको, हमें विकारों में नहीं पड़ना। क्योंकि पर जिस पे स्वयं उन शब्दों को बोल के असर नहीं हुआ, तो दूसरों पे क्या असर होगा उस वाणी का? तो इससे अच्छा स्वयं पढ़िए, स्वयं मंथन कीजिए। ऐसे व्यक्ति को सुनने से अच्छा स्वयं मंथन कीजिए, यूट्यूब में सुनिए सुंदर साथ जी। और जहां से ब्रह्मवाणी की गुंजायमान होती हो, सारे भेद खुलते हो, साथ ही साथ रहनी में भी दिखाई देती हो कि हाँ ये उतरे भी हुए हैं इसके ऊपर, इन पे असर हुआ है उन वचनों का, तो हम पे भी होगा। जो केवल 4 धोती कुर्ता में अपना काम चला लेते हो, जिनको कोई एसी नहीं चाहिए, कोई हीटर नहीं चाहिए, जिनको कोई सुविधा नहीं चाहिए, कोई फ्लाइट की टिकट नहीं चाहिए, बेंगलोर से भी यदि आना हो तो ट्रेन में बैठ के, बुखार में भी, तपते हुए बुखार में भी अकेले स्वामी जी आ गए हैं। बेंगलोर से इतने दिन लगे, और ऐसा नहीं सरसावा में आके आराम कर लिया हो। ज्ञानपीठ में आने के बाद अगले दिन फिर साधना के लिए पन्ना जी की टिकट है उनकी, फिर उनको जाना है। पर मैंने कहा पोस्टपोन कर लीजिए स्वामी जी, 2 दिन बाद चले जाइएगा। नहीं नहीं, साधना में लेट नहीं हो सकता। बुखार सुंदर साथ जी 101 से भी ऊपर था। जिसकी स्वयं की रहनी पुकार पुकार के बताती हो, जैसे प्राणनाथ जी की रहनी ने पुकारा, धनी श्री देवचंद्र जी की रहनी ने पुकारा, हमारे महाराज जी की रहनी ने पुकारा, हमारे परमहंसों की रहनी ने पुकारा, राम रतन दास महाराज जी सुंदर साथ जी जैसे सरकार श्री की रहनी पुकारी। आज
आज वर्तमान समय में स्वामी जी की रहनी पुकार पुकार के हमें सारे भेद तो खोल ही रहे हैं, साथ में रहनी भी पुकार रही है कि देखो चलना कैसे है इस खेल में। ये ना कहना कि ये बातें तो पुरानी हो गई, बीतक आज हमारे सामने सतगुरु के रूप में भी घटित होती हुई दिखाई देती है। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वो हमेशा कहते हैं मेरा नाम मत लो, प्राणनाथ जी का नाम लो, आवेश स्वरूप मूल स्वरूप को भजो, उन्हीं का नाम लो, उनसे ही मिलवाने वाले सतगुरु के चरणों में प्रणाम। पर नजर हमेशा मूल स्वरूप में बैठे हमारे पिया हमारे साहेब अक्षरातीत प्राण प्रियतम के चरणार बिंद में। आपने देखा सुंदर साथ जी, ये झालर ऐसे लगती है जैसे मूल मिलावे या हर हवेली के चबूतरे के ऊपर चंद्रवा पे जो झालर लटकती है ना, अति 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 सुंदर। थंबनेल में भी झालर लगा देते हैं सुंदर साथ जी, पूरा एहसास करवाना चाहते हैं यहाँ पे। किसी एक एलिमेंट को, एक कण को देखकर ही तुम्हें शायद मूल मिलावे की याद आ जाए। बहुत प्यारी सेवा, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। और इंद्रावती सखी क्या सेवा कर रही हैं तब से यही बता रही हैं कि राजी मेरे पीछे लगा रखी है, मैं सुख कैसे दूंगी, सुख तो पिया आपको ही देने पड़ेंगे ना। मुझे तो भेष तो राजा का पहना दिया, अभी अभी श्री बीतक साहब में हमने किया, इमाम की शोभा तो दे दी, पर सुख कैसे दूं इनको, वो तो आपको ही देने पड़ेंगे ना पिया जी। हम तीनों सखियां तो मिल गई अंदर, मैं भी, श्यामा जी भी, अक्षर ब्रह्म भी, हम तीनों में से अब शोभा मुझे दे के बिठा दिया, पहले मेहंदी और फिर टोटल इकट्ठा करके इमाम भी दे दिया मुझे ही। पर इनको सुख कौन देगा, वो तो आपको देने हैं पिया। यही तो मुद्दे रखे हैं, 3 मुद्दे, और 3 में सारा इतनी स्मार्टली ये 3 मुद्दे रखे हैं, कुछ छोड़ा ही नहीं। कितना सुंदर प्लानिंग इंद्रावती जी ने की है। ये 3 पूरे हो गए तो रहा ही नहीं कुछ, ऐसे शब्दों में पिरोया है उनको कि अगर ये शर्तें पूरी हो गई, अगर ये दावे मान लिए गए, कुछ रहेगा ही नहीं। दीदार दे दो, मीठी मीठी बातें भी कर लो, दिल भी दे दो, रहा ही क्या, दिल के साथ तो सारा कुछ मिल गया सुंदर साथ जी। बहुत बहुत सुंदरता से इंद्रावती जी हमारा पक्ष भी ले रही हैं और ये मुद्दे भी रख रही हैं। कहती हैं संसार के पेरा कागर कई मुके, प्रकरण नंबर 8 चौपाई नंबर 14 श्री सिंधी, चौपाई 14 यानी के 14। पेरा कागर कई मुके, कहते हैं संसार के सभी लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कई कागर लेकर आए। आप कितने धर्म ग्रंथ लेकर आए, क्यों? आकीन डियण के सबन, सबको आकीन दिलाने के लिए, आकीन डियण देने के लिए पेरा कागर कई मुंह के, कितने धर्म ग्रंथ आप लेकर पहले ही भेज दिया आपने, सारी गवाहियां लिखकर। अच्छा सुंदर साथ जी, ये बताइए पहले क्यों भेजा? सोचिए, आ जाते फिर ले आते धर्म ग्रंथों को, पहले क्यों भेजा? ये क्या, ये कैसी कौन सी सुंदर प्लानिंग है ये कि उनको पहले भेजा? पहले आ जाते, खुद देवचंद्र जी के साथ हम आ जाते, बाद में धर्म ग्रंथ ले आते, एक ही बात थी या एक ही बात नहीं थी? पहले धर्म ग्रंथों को भेजा, उसके बाद हम आए, क्यों? हाँ जी किरण दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। क्योंकि लोगों को यकीन भी तभी होगा जब पहले से आया होगा। और जैसे एक प्रधानमंत्री आते हैं तो पहले से सब तैयारी करनी पड़ती है, तो इस ब्रह्मांड को वैसा तैयार करने के लिए पहले से खबर भेज दी गई कि हमारे ब्रह्म मुनि आ रहे हैं, तो उनकी तैयारी के लिए पहले से खबर भेजी। जी बहुत सुंदर। हमारे सरकार श्री ये एग्जाम्पल बड़ी प्यारी दिया करते थे कि प्रधानमंत्री ने आना, उस सारे खबरों में छप जाता है ना, सारे समाचार पत्रों में कि हाँ प्रधानमंत्री आने वाले, कोई इंग्लिश में लिखता, कोई हिंदी में, कोई उर्दू में, कोई पंजाबी में। तो ऐसे ही हिंदी में भी लिखवाया, हिंदुओं में भी लिखवाया, उर्दू में भी लिखवाया, फारसी में भी, पंजाबी में भी, सारे धर्म ग्रंथ जितने लैंग्वेजेस में थे
पार ब्रह्म के आने की खबरें उन सब में छपवा दी गई। और सुंदर साथ जी ये बिल्कुल सही बात है, खबर तो तब भी आ सकती थी, तैयारियां भी करनी थी। अब जैसे बीतक साहब में एक प्रसंग आया था, कहते हैं ये किताब तुमने खुद तो नहीं लिखी है कहीं, हमें तो लगता है तुमने खुद ही लिखी है ये किताब। नहीं नहीं, ये हम खरीद कर लाए हैं, आप अपने उससे पूछ आइए दुकानदार से, हमने वहां से खरीदी है, ये हदीस की किताब हमने नहीं लिखी। पार ब्रह्म आ जाते फिर लिखा जाता तो उनको कहा जाता ले ये तो सारा ज्ञान आपने ही लिख दिया, ये पहले थोड़ी लिखा हुआ था। ये तो वेदों में पहले से, कदीम, आज से नहीं, आने से पहले से नहीं, वेद हर बार आते हैं सुंदर साथ जी। तो इसकी, और वेद कोई बदलते थोड़ी हैं। सोचिए, इस ब्रह्मांड में वेद आए, पुराने ब्रह्मांड में भी वेद आए होंगे, कदीम से वेद आते हैं। यहाँ पे कहते हैं हर ब्रह्मांड में वेद होते हैं। इससे कुछ और भी पता लगता है, उनके दिल की बात पता लगती है। अब सुंदर साथ की मीठी बत्तियां तो कर ही रहे हैं, राजी के हृदय की मीठी बत्तियां भी चुन लेनी है हमने, जो छुपा छुपा के रखी हुई हैं उन्होंने अभी भी। तो क्या कहते हैं सुंदर साथ जी, देखो कदीम से वेद आते हैं और वेदों में लिखा हुआ है, हमने पढ़ा था अथर्व वेद में ये लिखा, इस वेद में हमने हरिद्वार की बीतक जब की थी, परम धाम के बारे में, राजी के बारे में, श्यामा जी के बारे में, सब इंद्रावती सखी के बारे में, कितना कुछ हम सखियों के बारे में वेदों में लिखा हुआ है। आज थोड़ी लिखा है, वो तो कदीम से लिखा हुआ है ना। और वेद तब से आते भी हैं, हर बार आते हैं, पर आंकड़ी कोई खोल नहीं पाता, क्यों? तारतम वाणी नहीं है, बस वो खुल नहीं पाए कभी, आते वो कब से हैं। तो आने की, तो हम क्या कहते हैं, सबसे पुरातन जो है वो वेद है, उनको तो किसी ने नहीं बदला, उसमें तो पहले से लिखा है ना। तो इसीलिए ये गवाहियां पहले लिखवाई, कहीं कोई ये ना कहे कि ये तो तुमने ही लिखवाई हैं सारी किताबें। और आपने एक बात और इसमें नोटिस की सुंदर साथ जी, वेदों में कदीम से लिखा हुआ है, यानी कि उनके अंदर कोई आज नहीं उपजी खेल दिखाने की, ना ना ना, हमें पता आज लगी है। उनके अंदर कब से ये इच्छा थी, नहीं तो वेदों में क्यों लिखवाया ये सब भाई? काल माया में आने की कोई प्लानिंग थी दिल में, तभी तो वेदों में लिखवाया हुआ था। नहीं तो इस दुनिया को पार ब्रह्म और अंगनाओं और श्यामा जी के बारे में वेदों में लिखने की क्या जरूरत थी? क्यों बताना इनको कि वहां पे रहते हैं? इसका मतलब ये गवाही कब से लिखवा रखी है राजी ने, उनके दिल में खेल दिखाने की इच्छा जैसे कदीम से थी। इसका मतलब हमने पकड़ लिया राजी अब आपको, अब आप नहीं कह सकते तुमने मांगा था, है ना। ये राजी ने मंगवाया, कब से इच्छा, वेद पहले लिखवा दिए कि भाई ऐसे इंद्रावती सुंदरी च इंदिरा सब लिखवा दिया उसके अंदर, क्योंकि आने की प्लानिंग है और कोई उंगली नहीं उठा सकता इस पे। वो कहते हैं हर बार वेद आते हैं, जब से ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड का तो सबको ही पता है, जब से शुरू हुआ वेद आए हुए हैं, उसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है। कुरान भी उनके, देखिए कितनी स्पेशल प्लानिंग, कुरान तो नहीं आता हर बार, वो इस बार आया है, और वो भी अपने आने से पहले। भाई बसरी को पहले भेजने की क्या जरूरत थी, कुरान पहले भेज दिया। कोई ये ना कहे कि भाई आने के बाद तुमने लिख लिया है। ये बहुत, ये मोहम्मद बसरी मलकी हक्की की प्लानिंग भी कितनी सुंदर की है राजी ने, सुंदर साथ जी। पहले एक आत्मा, फिर दो आत्माएं मिल गई एक ही तन में। मुझे कभी नहीं पता था जब तक ये बीतक साहब नहीं की थी, नहीं शुरू हुई थी ना हमारी, मुझे स्वामी जी का टीका पढ़ के भी मुझे नहीं पता था कृष्ण त्रिधा लीला को ये क्रेडिट जाता है सुंदर साथ जी, वो भी स्वामी जी के टीका से ही उद्धृत हुई थी। उसको जाता है ये क्रेडिट कि ये तन, ये जीव, ये आत्म, ये परात्म, ये शक्ति, उससे हमें पता लगा कि देवचंद्र जी में दो आत्माएं थी, इंद्रावती जी में तीन आत्माएं थी सुंदर साथ जी। इस काल माया में एक तन में तीन तीन सुरताओं को, तीन तीन आत्माओं को बिठा देना, ये किसी अजूबे से कम नहीं है। एक ही तन में, काल माया का एक तन तीन आत्माओं को सहन कर पा रहा है, एक जीव तीन आत्माओं को संभाल के बैठा है अंदर। सोचिए, आवेश स्वरूप उसके अंदर समा दिए। वाह राजी,
ये करामातें उन्होंने की हैं जो अनहोनियां आज तक नहीं हुई थी ना सुंदर साथ जी, आज तक कभी भी एक तन में एक आत्मा भी ना बैठी थी, आत्माएं आई ही नहीं थी। तीन तीन आत्माओं को समा दिया एक तन में एक जीव में। कहते हैं संसार के लोगों को विश्वास दिलाने के लिए आपने पहले से ही पेरा कागर, पेरा मतलब पहले से ही कई धर्म ग्रंथों को भेज रखा था। ये पहले से कितना सा हल्का सा तो वर्ड है, ऐसे नहीं पढ़ना, टीका पारायण नहीं करना सुंदर साथ जी, टीके में डूबना है। जो रस निकला है ना उस रस को पीना है। से निशान पुनः सबनी, कहते हैं अब वो निशान वो प्रमाण सबके पास पहुंच चुके हैं। पुनः सबनी, पुनः मतलब पहुंच चुके हैं। किया रांद में रोशन, और उन्होंने संसार में, उन्होंने इन प्रमाणों ने संसार में आपको पिया जी रांद में रोशन कर दिया, खेल में आपको रोशन यानी कि जाहिर कर दिया है। अब स्वामी जी भावार्थ में बड़ा प्यारा लिखते हैं, कहते हैं हिंदू धर्म ग्रंथ जैसे कि पुराण संहिता, महेश्वर तंत्र, बुद्ध गीता, श्रीमद् भागवत, भविष्य दीपिका, भविष्योत्तर पुराण, दशम ग्रंथ, कबीर वाणी आदि में पर ब्रह्म के विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में प्रकट होने का वर्णन है। कबीर जी को भी पहले ले आए, बताओ, योग माया की शक्ति को पहले भेज दिया कि ये लिख कर आओ। अभी श्रीमद् भागवत भी पहले ही हो गई, बहुत सुंदर सुंदर साजी, द्वापर युग में ही हो गई। कैसे कैसे तब से प्लानिंग चल रही है, ये करना है। इसी प्रकार कुरान, हदीसों तथा बाइबल के न्यू टेस्टामेंट में भी ये तथ्य का वर्णन किया गया है। आज हमें एक बात बड़ी सुंदर पता लगी कि वेदों में पहले से ही पिया ने अपने दिल की इच्छा को प्रकट कर दिया हुआ था। काल माया में, वेदों में और योग माया में वेद हैं, उनको पहले से पता है अंदर कि पार ब्रह्म आएंगे, उनके अंदर लिख रखा है सारा कुछ। तारतम वाणी ना होने से कोई खोल नहीं पाया। सोचिए कितना बड़ा सौभाग्य इस ब्रह्मांड को मिला है कि तारतम वाणी आ गई हैं, जिन्होंने वेदों को खोल दिया, कुरान को खोल दिया, बाइबल को खोल दिया, बाणियों को खोल दिया, सबको खोल दिया। सुंदर साथ जी पढ़े थे धर्म ग्रंथ, कहते कुंवारी रही फिर कान, वो भेद खुले बिना पड़े थे, बंद पड़े थे, उनको खोल दिया आके, उनको सुहागिन कर दिया सुंदर साथ जी तारतम वाणी ने आके। हे रोशन सभे पसी करे, इन सभी भविष्यवाणियों को देख कर कहते आपके सामने मेरा दावा है। असा दावो, अब अपने दावे पे आ रही हैं। क्यों बता रही हैं भाई उनको, राजी को क्यों बता रही थी भाई आपको रोशन कर दिया धर्म ग्रंथों से, हमें भी बता रही हैं, साथ में मुख हमारी तरफ भी हो चुका है। इस तारतम वाणी की धनी जी की पातशाही को समझने के लिए हे रोशन सबे पसी करे, इन सब भविष्यवाणियों को देखकर आपके सामने असा दावो थियो तो से, आपसे हमारा एक दावा है, ताजे मुकाबिल ना थिए यदि ता आओ पल्लो पूजा के, यदि आप ये सब जानकर भी मुझे दर्शन नहीं देते हो तो आप बताइए कि मैं पल्ला किसका पकड़ूं। ताजे मुकाबिल ना थिए, अभी भी सामने नहीं आते अगर आप, तो आऊं पल्लो पूजा के, कहते सब जगह तो रोशन कर दिया अपने आप को, धर्म ग्रंथों में भी बता दिया। सोचो सुंदर साथ जी, वेदों को बता दिया, धर्म ग्रंथों को बता दिया, हमें नहीं बताया तुम्हें खेलने ले जाना है। उनको कदीम से पता है कि आएंगे, हमें नहीं पता कि राजी ले जाने वाले हैं। हमें उसी मोमेंट पे, अच्छा तुमने ऐसा किया इसलिए चलो, और दिल में कब से लाड के सागर उमड़ रहे हैं उनके कि इनको पता ही नहीं मैं कितना इश्क इनसे करता हूँ। सोचो जिस पार ब्रह्म के हृदय में वर्षों भी नहीं कह सकते, कदीम से प्लानिंग चल रही हो, लाड अंदर
उमड़ता रहता हो, वो खेल कभी दुख का हो सकता है सुंदर साथ जी? क्या ये खेल कभी दुख का हो सकता है? हम यहाँ के हैं नहीं, जीव को दुख लगता है, आत्मा यहाँ की नहीं है, उसके लिए ये लाड का खेल है सुंदर साथ जी, जिसकी इतनी प्लानिंग मेरे धनी ने करके रखी है। सरप्राइज विजिट पर लेकर आए हैं, कब से टिकटें बुक करा रखी थी उन्होंने, छुपा रखा था हमसे बस सुंदर साथ जी। अति सुंदर, अति प्यारे मेरे धनी जी की ये वाणी क्या क्या खोल के रख रही। कहती हैं अब ये बताओ, आपने सबके सामने तो बता दिया ये मेरी अंगनाएं हैं, ये मेरी श्यामा है, ये मेरी इंद्रावती है, परम धाम में ये होता है, जितना बताना अलाउड था सारी भविष्यवाणियों में क्या आपने जाहिर कर दिया। देखो कैसे ताने मार रही हैं सुंदर साथ जी, किसके लिए? हमारे लिए, और हम कुछ करते नहीं हैं। कहती हैं सबके सामने जाहिर हो गए, धर्म ग्रंथों में लिखवा दिया, अरे भाई आप पार ब्रह्म अक्षरातीत, दर्शन हमें दो ना, तो क्या फायदा हुआ आपके अक्षरातीत होने का? बताओ किसका पल्ला पकड़े? अब दर्शन तो दे नहीं रहे, तो आऊं पल्लो पूजा के किसी की ओर देखने नहीं देते हो, किसी की ओर हम जा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आप सर्व समर्थ प्रियतम हमारे आप हैं, अब आप ही दर्शन नहीं दोगे। उनको तो मिल चुके हैं सुंदर साथ जी, हमारे लिए कह रही हैं, तो किसका पल्ला पकड़ेंगी ये जाके आप दर्शन नहीं दोगे? सब जगह अनाउंस कराते फिरते हो कि आप पार ब्रह्म हो, आप अक्षरातीत हो, हम सब के प्रियतम आप हो, तो प्रियतम को क्या दर्शन नहीं देने होते हैं? किसको? और सारी भविष्यवाणियां कहती हैं कि सबसे ऊंचे आप हो, तो अब आपके खिलाफ तो कहीं किसी का पल्ला भी नहीं पकड़ सकते जाके कि कहीं कोई सुप्रीम कोर्ट में कहीं गुहार लगा दें। सबसे बड़े कोर्ट तो आप हो पिया जी, न्यायाधीश बन के भी आप बैठे हो, किसके सामने पुकार करें? तांजे मुंह कूड़ी करिए, कूड़ा होता है झूठ, कहते आप मुझे ही झूठा साबित करना चाहते हो, मेरे पीछे लगा रखी है ये सारी धर्म ग्रंथों में सब बता दिया है, मुझे झूठा साबित करना चाहते हो आप। त हितरो कुजाडो के कहते इतना सब ये जो धर्म ग्रंथों में लिखवाई, ब्रह्म सृष्टियों की महिमा लिखवा दी, हम सब की महिमा लिखवा दी, पार ब्रह्म की महिमा लिखवा दी, इतनी साक्षियां लिखवा दी, तहेडा कागर सब नी, ये कागर मतलब कागद, धर्म ग्रंथों में सब लिखवा दिया, कुरे के लिखे क्यों लिखवाई पिया जी? तो हितरो कुजाडो के ये इतना कुछ करने की क्या जरूरत थी यदि दर्शन ही नहीं देने थे हमें? हमारे लिए लिखवाई है ना, दुनिया को तो विश्वास आए, दुनिया के विश्वास के लिए नहीं लिखवाई है सुंदर साथ जी। आपने कभी देखा है कि दुनिया को विश्वास आया हो धर्म ग्रंथों की साक्षियां पढ़ के? दुनिया को कभी नहीं आता, और आना होता है उसी को आता है, अंत में तारतम्य मिलेगा, तब कोई धर्म ग्रंथों की साक्षियां नहीं पढ़ेगा बैठ के। हमारे लिए लिखवाई है ये, कहती इतनी मेहनत आपने मेरे लिए कर दी, कोई रूह मेरी वेद पक्ष को मानती होगी, कोई कतेब पक्ष को मानती होगी, उसको साक्षी नहीं मिलेगी अपने ग्रंथ में, तो वो कैसे मुड़ेगी धनी जी की तरफ? ये मेहनत भी हमारे लिए कराइए, न्यूज़पेपर में खबर नहीं देनी है उनको सुंदर साथ जी कि मैं आ रहा हूं, ये दुनिया के लिए नहीं किया उन्होंने, वो तो कब से किया हुआ था वेदों में, क्या काम आया दुनिया के बताइए आप? वेद रूपी न्यूज़पेपर में तो कदीम से लिखवा रखा है उन्होंने कि पार ब्रह्म आएंगे, सुंदरी इंदिरा होगी और ये होगा वो होगा। वो न्यूज़पेपर तो कब से आ रहा है, कितने ब्रह्मांडों से निकल रहा है वो न्यूज़पेपर, कौन समझा? दुनिया ने समझना ही नहीं है, ये उनके लिए है ही नहीं। इन धर्म ग्रंथों की साक्षियों पे भी हमारा नाम लिखा है, दुनिया में जाहिर होने के लिए नहीं लिखा सुंदर साथ जी। उनको कोई शौक नहीं है यहाँ जाहिर होने का, वो दिल में जाहिर होने का ख्याल लेकर यहाँ नहीं आए हैं, वो यहाँ राजा महाराजा स्वयं को साबित नहीं करना चाहते, वो ऑलरेडी हैं, उनको बादशाह स्वयं को बादशाहों के बादशाह साबित करने की जरूरत नहीं है उनको। वो क्या करने आए हैं? उनकी इस विजिट का मेन पर्पस क्या है? उनकी विजिट का मेन पर्पस है हम पे लाड उड़ेलना, जो हम वहां नहीं समझ पा रहे थे वो हम यहाँ समझ जाएं।
अगर दुनिया के लिए होता तो कब की समझ गई होती। जब ये तारतम वाणी से भेद खुल भी गए तो कहाँ समझ रही है दुनिया। मेरी रूह यदि वेद पढ़ रही होगी, यदि वो श्रीमद् भागवत पढ़ के आएगी, यदि वो कुरान पढ़ के आएगी, गुरबानी पढ़ के आएगी, माहेश्वर तंत्र पढ़ के आएगी, कबीर जी की बीजक साखियां पढ़ के आएगी, उसको पता लग जाए सुनते ही, तारतम वाणी सुनते, हाँ मेरे ग्रंथ में भी ये लिखा हुआ है, इसलिए लिखी है सुंदर साथ जी। यही ताना मार रही हैं अभी इंद्रावती जी, सारे धर्म ग्रंथों में इतनी साक्षियां लिखने की मेहनत आपने करवाई, लिखवाने की, किसके लिए? यदि मुझे दर्शन ही नहीं दे रहे हमें तो क्या फायदा इन साक्षियों का, मैं क्या करूं? इन साक्षियों का क्या किया जाए पिया जी? और उनको पता है ये मेहनत मेरे लिए, हमारे लिए की गई है, किसी और के लिए नहीं की गई। सुंदर साथ जी, ये मेहनत वो किसी के लिए मेहनत नहीं करते। आपने उनकी प्लानिंग में देखा होगा अभी तक, अब आगे का तो मुझे नहीं पता, पर अभी तक श्री कृष्ण त्रिधा लीला डिस्कशन करते करते, सहूर करते करते ये पता लगा कि उनकी जो प्लानिंग में जो उनका लक्ष्य होता है ना, चिड़िया की आंख होती है, यानी कि रूहों को लाड देना। मेरी रूहें मेरी नजर में होती हैं, बाकियों को बोनस मिल जाता है अपने आप ही। आपने देखा होगा सुंदर साथ जी, हर चीज हमारे लिए प्लान की होती है, और फिर दुनिया को तो ऐसे ही फ्री में लॉटरी लग जाती है उनकी तो, पर प्लानिंग हमारे लिए होती है हर चीज की। पहले रूहों को मिलेगा, नहीं तो लाखों इकट्ठे हो जाएंगे, हमें तो पैर छूने का अवसर नहीं मिलेगा सतगुरु के भी। सोचिए महाराज जी राम रतन दास जी की पूरे दुनिया को पहचान हो गई होती तो फिर तो उस समय शेरपुर आश्रम में पैर रखने की जगह ना मिलती ब्रह्मात्माओं को। नहीं करने देंगे वो, सारी दुनिया को नहीं करने देंगे, आज भी नहीं करने देंगे। जिस सतगुरु तन में आज है, प्राणनाथ जी की पहचान पूरी खलक को हो गई होती, ऐसा ज्ञान शहर में कोई सुना रहा हो और कोई आए ना सुन के, ऐसे कभी हो सकता है? ये उनकी प्लानिंग है। और अगर किसी ने सुन भी लिया ना, उसको बोनस में दे दिया। फोकस तो मेरा इन पे था, कोई साथ में मिल गया जिसको तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। आज भी क्या कहते हैं, खोले तो दर्शन के, क्योंकि बादशाह कभी अन्याय नहीं कर सकते। दर्शन के द्वार तो तेरे लिए खोले हैं, परम धाम के द्वार तो तेरे लिए खोले हैं, पर यदि कोई जीव इतनी मेहनत कर ले तो वो भी मेरे दर्शन पा सकता है। बहुत कम ही कोई होगा सुंदर साथ जी जीव जो उनके दर्शन पा सके, बहुत कम कोई होगा, ऐसा होगा नहीं। यहाँ ब्रह्म आत्माएं नहीं कर पा रही हैं, जीव कहाँ उनके दर्शन कर पाएंगे? पहचान करने के बाद वो भी। बहुत सुंदर वाणी है ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय। जहाँ जहाँ मेरे धनी की सेवा पधराई हो, हर उस स्थान की जय और हर सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। भूल चूक माफ कीजिएगा सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।